क्या रहेगा नीतीश जी? नीतीश जी तो हम लोगों को खून चूस लिया, खून सिरिंज से खून निकाल लिया, अब हड्डी बच गया, हड्डी चूसने को काम कर रहे हैं। हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और सही से मजदूरी नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है, हम लोग को घर में बच्चा को दाना नहीं मिलता है और कपड़ा के लिए तरस रहा है। लेकिन आप जो है हाथों से ताली मार रहे हैं, जो गरीब और मर जाए, जो भी हड्डी में जो भी पानी भी बच गया वो भी हम चूस लें। नीतीश कुमार जी अब हो गया है, आपका सुशासन का टाइम खत्म है। अब जो है ऐसा नहीं होगा। अब जितने को हम ये पब्लिक है, गरीब है, सब समझ बुझ गए, आपको नीचा उतारना है और गद्दी छोड़ाना है, हर हालत में आपको छोड़ना है। आपको सुशासन नहीं है, कुशासन है, गरीबों के खून चूसने वाला काम आप करते हैं नीतीश जी। अब नहीं चलेगा कुशासन, अब सुशासन चलेगा। हमारे बगल में शिव कुमार पासवान जी हैं। अब शिव कुमार नाम है, नाम में भगवान का नाम है और भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन शिव कुमार पासवान जी काफ़ी गरीब हैं। ये 15 साल पहले भी गरीब थे, जब कथित तौर पे कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज था और गरीबों की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर थी। और जब से सुशासन आया तो उसमें गरीबों की स्थिति बदली, लेकिन जब से सुशासन आया इनकी स्थिति और ख़राब हो गई। पैर में चप्पल नहीं है, जो पैजामा फटा हुआ पैजामा पहने हुए हैं, गंदा कुर्ता पहने हुए हैं, शायद 1-2 पीस कुर्ता है, यही बदल बदल के पहनते हैं। ठंड से बचने के लिए एक पुराना जैकेट है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा ना तो ऐसे लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे जिनको पहनने के लिए सही से कपड़ा नहीं होता है। गंदा कपड़ा पहने हुए लोग मिलेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है, वही पहन के खेत में काम करते हैं, वही पहन के सोते हैं और फिर अगले दिन वही कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि पहनने के लिए भी कपड़ा इन लोगों के पास नहीं होता। इस सुशासन में 15 वर्षों में इन लोग कितनी उम्र है आपका? 55 है। 55 साल की उम्र है। कितने सरकार को देख लिए होंगे, एक नमूना देखिए। इस तरह के लोग पूरे बिहार में आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार के उन दावों को जो कहीं ना कहीं दावा करती है कि हम सुशासन लाए, गरीबों की स्थिति में बदलाव लाए, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ की पोल खोल रहे हैं। सरकार की आज भी लोग खाने के लिए जूझते हैं, पहनने के लिए जूझते हैं और कहीं ना कहीं भेदभाव के शिकार होते हैं। समाज में भेदभाव का शिकार इस रूप में कि गरीब अमीर वाले शिकार में आज भी लोग गरीब के श्रेणी में होते हैं। इन लोगों को कोई नहीं पूछता है और सरकार जो कहीं ना कहीं पीठ थपथपाती है अपनी कि गरीबों की स्थिति बदली तो शिव कुमार पासवान जी जैसे लोग कहीं ना कहीं सरकार का पोल खोल रहे हैं कि बीते 15 वर्षों में किस तरह से इन लोगों को छला गया सरकारी योजनाओं के नाम पे, विकास के नाम पे। यहाँ ये हमारे ग्राम फुलारा में ये जितने के स्कूल है, एक भी स्कूल में पढ़ाई नहीं सच्चा से होता है और जितने भी विद्यार्थी है सब विद्यार्थी पाठशाला से वापस जाता है, पढ़ाई नहीं होता है। और नीतीश कुमार जी आप जो है इस बिहार में ऐसा किए हैं, चौपट राजा चौपट नगरी है। जैसे आप राजा हैं, आप राजा लायक नहीं हैं। आप जो है ये बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिए हैं और चाहते हैं मैं बिहार को बर्बाद कर दूं। ऐसा नहीं होगा और नहीं होने दूंगा। हम लोग जितने ये बिहारवासी हैं आपको छोड़ेंगे नहीं। आप कुर्सी पर बैठ गए तो सोचते हैं प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नहीं आप हैं, आप एकदम नॉर्मल आदमी हैं। हम लोग आपके कुर्सी पर बैठाए हैं, हम लोग चाहेंगे तो मिनट में आपको उतार सकते हैं। ये मत सोचिए नीतीश जी जो हम जो चाहेंगे वही होगा, ये नहीं होगा, नहीं होने देंगे, हर हालत में नहीं होने देंगे, आपको कुर्सी से उतार देंगे ही। महागरीबी में जी रहे हैं, किसी तरह टाइम को व्यतीत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी सोच रहे हैं हम वाहवाही मार रहे हैं। नीतीश जी ये नहीं चलेगा। गरीबों की स्थिति में नहीं बदलाव हुआ, नहीं बदलाव हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश जी अपना को बदलाव करते हैं लेकिन हम लोग को फांसी पर फंदा पर चढ़ा रखे हैं। लेकिन नीतीश जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। नीतीश जी कुछ सोचिए, जो बिहार वासियों के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए, इससे अच्छा कुर्सी आप छोड़िए। ऐसा मतलब क्या कारण हुआ कि मतलब आप लोग मान ली 15 साल पहले भी गरीब थे, गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, उससे ज्यादा
नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे उससे और गरीब हम लोग हो गए हैं। कैसे हो गए गरीब? गरीब हो गए, कुछ मिलता नहीं है, अच्छा हर चीज को दुखी है, अच्छा, कुछ चीज को। सरकार से घुसाए हुए हैं आप? जी हाँ, क्यों नहीं घुसाएंगे, सरकार है तो क्या है, सरकार को हम लोग बनाए हैं, सरकार अपने घर से नहीं बना है, हम लोग खुद बनाए हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तब ना 15 साल से जीत रहे हैं। जी, अच्छा काम आप नहीं किए, अच्छा, आप तो इतना खराब काम कर रहे हैं जो पब्लिक उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो सोचते हैं हम हैं, हम बिहार में जो करेंगे वही होगा। नहीं नीतीश जी, नहीं होगा। अब हम लोग सोचेंगे आपको कुर्सी छोड़ाने के लिए और कुर्सी से उतारने के आपको लिए। लगता है कि गरीब आदमी का आवाज नहीं सुना जाता? नहीं सुना जाता है। गरीब को कौन देखने वाला है? नीतीश जी अच्छा अच्छा आदमी को देखेंगे, पैसा वाला को देखेंगे, माल वाले को देखेंगे, गरीब को कौन देखने वाला है? नीतीश जी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा और नहीं होने देंगे। इस बार विचार लिए हैं कि इस बार? हाँ, हम लोग जितने दर्शक पब्लिक है सब विचार लिए हैं, नीतीश जी को गद्दी से उतारना है, हर हालत में उतारना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिहार सरकार अपनी निकम्मी को छुपाने के लिए ये फैसला लिए हैं। और आप शिक्षक के ऊपर निगरानी शराब देखने वाले को दिए हैं, तो आपकी प्रशासन क्या कर रही है? गांव के चौकीदार क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? एसपी क्या कर रहे हैं? डीएसपी क्या कर रहे हैं? आपके डीजीपी क्या कर रहे हैं? ये मनमानी नहीं चलेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके बस का अगर नहीं है तो आप तुरंत अविलंब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और अपना आप कुर्सी छोड़िए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार कुशवाहा। मतलब काहे लगता है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए? नीतीश कुमार जी जब से बैठे हैं, पहली बार जब शपथ ग्रहण लिए थे 2005 में, जब से आज तक शायद 34वें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद शपथ लिए हैं। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचारी, इतना अफसरशाही और शिक्षा व्यवस्था जितना चौपट किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ, उतना भी हाल फिलहाल में है। तो आपको लगता है कि इससे पहले लालू जी का राज ठीक? इससे कहीं बेहतर था जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो भी ओआ का पढ़ाई होता था उसको भी शिक्षक को शराब माफिया को ढूंढने में, शराब तस्करी को पकड़वाने में ड्यूटी देकर उसको भी बिल्कुल चौपट करने में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही मंशा है कि बिल्कुल युवाओं को, छात्रों को पढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि पढ़ लिख करके आगे ये लोग रोजगार मांगेंगे, हम लोग रोजगार नहीं दे पाएंगे। पढ़ने लिखने के बाद युवा हमसे सवाल करेगा और हम जो बड़ी बड़ी रैली करेंगे उसमें झंडा और बैनर लेके पढ़ने के बाद कौन आएगा? मतलब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी राजनीति को समझने लगेंगे जी, तो फिर उनका नेतागिरी नहीं चलेगी। लोग शिक्षित हो जाएंगे, उनकी राजनीति को समझने लगेंगे, युवा उनसे सवाल करेंगे, युवा को रोजगार देना पड़ेगा। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का निर्णय लिए बिहार में। और बिल्कुल अभी पहले ही चौपट था, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखा हुआ है उसको भी बिल्कुल चौपट कर रहे हैं जी। क्योंकि देखिए, टीचर का काम होता है पढ़ाना, विद्यार्थी को पढ़ाना, और उसको पढ़ाने के एक अलग पढ़ाने की दिशा से भटका करके उसको शराब खोजने के, शराब माफिया को खोजने के काम में लगा रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और इससे बच्चे का भविष्य, कहीं आगे भविष्य हमको खतरा में दिख रहा है। और आप भी तो विद्यार्थी हैं, आपका भविष्य बन गया? नहीं, मेरा तो अभी नहीं बना है। मेरा तो खुद ही मतलब जो है सरकार का ऐसा नियम लागू होता है परीक्षा को लेकर। जैसे अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का हुआ था। मान लीजिए आप सारा पढ़ाई कर लिए फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा, तो फिर तो बच्चा लोग का भी तो वही हाल होगा जो आपका। जी, हमसे तो बदतर होगा। अभी तो आने वाला भविष्य में जो अभी नया कानून लाए हैं टीचर को शराब खोजने के लिए, ये तो हमको नहीं लग रहा है कि एक भी बच्चा पढ़ पाएंगे। हम लोग तो कुछ पढ़ भी लिए, लेकिन अब का बच्चा, जो आगे वाला बच्चा आएगा, भविष्य का बच्चा, हमको नहीं लगता है कि कुछ। लगता है कि गलत डिसीजन? पूरा गलत डिसीजन है। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। किस नाकामी? नाकामी जो बेरोजगार पैदा कर दिए हैं इतना। मान लीजिए कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो आप बच्चा को, जैसे बोले अनिल जी बोले कि जो पढ़ लिख लेंगे तो वो तो अपना हक मांगेंगे, अपना रोजगार मांगेंगे, जो सरकार दे नहीं पाएंगे। और यहाँ से बिहार से ही नहीं बल्कि मोदी का भी मनसा कुछ हमको गलत दिख रहा है। मोदी भी जो मतलब जो है उनका भी सेंट्रल जॉब का जो भी एनटीपीसी वाला है वो सब पूरा उसका नियम गलत है। निश्चित रूप से सरकार का जो खेल है गरीबों को गरीब रखने का और खास करके बिहार में शिक्षा से दूर करने का, ये लोग समझ रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं ये सबसे निचले स्तर का जगह है, ग्रामीण क्षेत्र है और कहीं ना कहीं राजधानी से दूर और जिला मुख्यालय से भी 50-60 किलोमीटर दूर यहाँ हसनपुर प्रखंड के फुलहारा गांव में
जहाँ पे पिछड़ों की काफ़ी बड़ी आबादी है, महादलितों। जब यहाँ पे लोग सरकार की मंशा को समझ रहे हैं कि सरकार किस तरह से छात्रों के जीवन को बर्बाद करके बिहार को पूरी तरह से शिक्षा के व्यवस्था चौपट करके लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि लोग समझदार बने, जागरूक हो, ताकि अपना अधिकार मांगे। इसी तरह से फ्री का राशन और फ्री का जो है सो किरासन फेंक करके लोगों का वोट लेते रहे। जी हाँ, सही बात है। हाँ। ये सही बात है जो नीतीश जी चाह रहे हैं। कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। नीतीश जी सोचते हैं जो करेंगे हम ही करेंगे। दुनिया में और कोई है ही नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं रहे, हम ही पढ़े लिखे हैं। बच्चा को क्या भविष्य नाम है आपका? हमारा नाम है शिव कुमार पासवान। पासवान जी, आप मतलब आपके जीवन में बदलाव नहीं आया कभी सरकारी नहीं। योजना से? कभी कोई योजना मिलबे नहीं किया। बदलाव क्या आएगा? नीतीश जी अपना खोज रहे हैं और मोदी जी अपना देख रहे हैं। हम लोग को कौन देखेगा? आप लोग समझते हैं कि सरकार ठग रहा है? जी हाँ, खूब समझते हैं। अब हम लोग बुद्धू नहीं है। जाति के नाम पे वोट देते हैं आप लोग? जी नहीं, अब कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। मान के चलिए जो इतना किए, अभी तक हम लोग को सरकार से कुछ फायदा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? इससे अच्छा कुछ भी करना ही नहीं है। कौन नेता से लगता है कि उम्मीद है आपको? किसी से है उम्मीद? देखिए सर, नेता तो होगा जरूर, कोई माई का बेटा होगा जरूर, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी से नहीं होगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती है विकास की? हाँ हाँ हाँ? हाँ, करती है। जी जी जी, हाँ, हाँ। तब नहीं इतना ही होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, पैसे वाले को लिए मरते हैं। गरीब को कौन देखने वाला है? गरीब तो गया। हाँ, ये लोग समझते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है, जिस तरह से सरसों का तेल का दाम बढ़ा हुआ है, जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, ये सारे चीज़ ये लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घराने को मजबूत करने के लिए गरीबों को निचोड़ा जा रहा है, और गरीबों का पैसा निचोड़ करके अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। और बिहार में जहाँ गरीबों की अच्छी खासी आबादी है, ये लोग काफ़ी मुश्किल में जी रहे हैं, दिक्कत में जी रहे हैं। सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी का मंशा है जो गरीब है उसको और गरीब कर देना, यानी गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी मिटाओ। बिल्कुल मंशा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। संपूर्ण लोग गरीबे को मिटा दो। जी बिल्कुल, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी मिटाओ। बिल्कुल गरीबी को मिटा दो, गरीब को। गरीबी नहीं हटाओ, गरीब मिटाओ। गरीबी हटाओ नहीं, गरीब मिटाओ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और आपको जैसे जहाँ तक पता होगा, मैं तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से मैं देखा हूँ, संपूर्ण लॉकडाउन में कॉरपोरेट घराने के जैसे कि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का 4 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया। किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जा रहा है? आज बिहार ही नहीं, पूरे भारत के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या में 83% आबादी कृषि पर आधारित है, और खास करके बिहार के किसानों की आय देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम आय है। बिहार के किसानों की आय जहां तक बात की जाए तो 25-26 रुपया प्रति व्यक्ति आय है प्रतिदिन का, जबकि मनरेगा में मजदूरी का रेट है लगभग 200 रुपये। तो इस स्थिति में किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा? माननीय मोदी जी 2016 में बोले थे 2022 तक किसानों की आय की दोगुना हम करेंगे, इसके ऊपर केंद्र की एनडीए सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी 2022 का जनवरी महीने आ गया है, और जब आप ये घोषणा किए थे उस समय देश के 47% किसान, छोटे किसान कर्ज में डूबे हुए थे, और वो बढ़कर आज 57% आ गया। आज के डेट में 57% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, और खास करके बिहार के और ज़्यादा। स्थिति जो है ना, लोग ये समझते हैं कि बिहारी बेवकूफ़ हैं, बिहारी समझते नहीं हैं, बिहारी को मूर्ख बनाया जाए, बिहारी से जाति के नाम पे वोट लिया जाए तो वो दिन भूल जाएं। अब बिहारी एक एक चाल को समझते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र को समझते हैं कि किस तरह से बिहार को, बिहारी को, गरीब को किस तरह से नोचने का काम किया जा रहा है, ठगने का काम किया जा रहा है, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा हो, केंद्र सरकार के द्वारा हो। एक एक चीज़ समझ रहे हैं। जिस तरह से अभी छात्रों के साथ हुआ, रेलवे की नौकरी में 4 साल टाइम लगाए
और जब रिजल्ट दिए तो उसमें पूरी तरह से छलने का काम किए। सब गरीब घर का बच्चा पटना में जा के तैयारी करता है। इसी तरह से गांव से लोग जाता है, कर्जा लेकर के जाता है, किसी तरह से गार्जियन पैसा देते हैं तो लॉज में रह के पढ़ाई करता है। किसान हो, मजदूर हो, सब की स्थिति वैसी ही रह गई जैसे पहले थी। लोग समझ रहे हैं कि सरकार ने छलने का काम किया है। अब ये नारा पे, वादा पे और ये विज्ञापन पे काम नहीं चलेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा, तब जाके लोग समझेंगे। नहीं तो ये ठगने उगने से नहीं होने वाला। लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो जिस तरह से आप लोग ठगने का काम किए हैं तो उसी तरह से चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखा दीजिएगा।